गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ते नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 178 छांदोग उपनिषद की 19वीं कक्षा है। पहले अध्याय के 8वां खंड त्रयो है उद्गीते कुशला बभू। एक कथा से शुरू कर रहे हैं इसका। अनेक धा उपास्यत्वाद अक्षर से, अक्षर को अनेक प्रकार से उसकी उपासना बताई। परोवरीयस्तु गुण फलम, परोवरीयस्तु गुण फल वाला एक और उपासना आ गई है। त्रयो है उद्गीते, इतिहास बता रहे सुखावबोध के लिए। त्रय माने 3 संख्या। उद्गीत ज्ञानम प्रति कुशला निपुणा बभू, उद्गीत ज्ञान के प्रति कुशल निपुण 3। शीलक शालावत्य चैकितायन दालभ्य प्रवाहणो जयवली, जयवली। ये 3 ते है ऊंचू उद्गीत है वही कुशलास्म, हम उद्गीत में कुशल हैं। हंत उद्गीत है कथाम बदामा, बड़ा हर्ष का विषय है। यदि अनुमति हो आप लोगों की तो उद्गीत ज्ञान निमित्ताम कथाम विचारणाम, उद्गीत ज्ञान निमित्तक कथा विचारणा पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यास करके कहते हैं, वाद करते हैं। बदाम आपस में चर्चा करते हैं। वाद में क्या होता है, उस विद्या के जो अथॉरिटी होते हैं उनके साथ संवाद करते हैं, तो विपरीत ग्रहण का नाश हो जाता है और अपूर्व विज्ञान का उपजन हो जाता है, अपूर्व विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, संशय की निवृत्ति हो जाती है। तो तद्विद्य संयोग कर्तव्य, न्याय दर्शन में भी कहा है कि तद्विद्य, और आयुर्वेद में भी कहा है तद्विद्य उन उस विषय के जो जानकार लोग हैं उनके साथ संवाद करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो ये 3 बताए। शीलक शालावत्य, शीलको नामतः शालावतो, शलावतो अपत्यम शालावत्य, और चिकितायन से अपत्यम चैकितायनो दालभ्या, दल्भ गोत्रो दालभ्या द्व्यामुष्यायणो वा, ये 2 गोत्रों से भी इसका संबंध हो सकता है। दल्भ गोत्र वाला चिकितायन से अपत्यम चैकितायन, और प्रवाहण नाम का जीवल का अपत्य जयवली। एक दूसरे को कहने लगे अन्योन्यम परस्परम उद्गीते वही कुशला निपुणा इति प्रसिद्धास्म, हमारे बारे में ऐसी प्रसिद्ध है कि उद्गीत विद्या में ये बड़े कुशल हैं 3 लोग। अतो हंत यदि अनुमति भवताम, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो उद्गीत है कथाम वदामा, उद्गीत के निमित्त सप्तमी, उद्गीत के निमित्त हम चर्चा करते हैं। कथेति है समुपविवशु, तथेति उक्त्वा ते समुपविविशु उपविष्टवन्तः, समुपविविशु बैठ गए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात होगी, ऐसा यदि हो, ऐसा यदि विचार हो तो बहुत अच्छी बात होगी। वे बैठ गए। सह प्रवाहणो जयवली रुवाच, सबसे पहले जो प्रवाहण जयवली था वो कहने लगा भगवंतो अग्रे वदताम ब्राह्मणयोर्वदताम वदता वदतार वाचम, वदतोर वाचम होना चाहिए, पाठ गलत हो रहा है। वदतोर वाचम श्रोष्यामि। तो प्रवाहण जयवली कहने लगा कि भगवंतो अग्रे वदताम, आप दोनों भगवंतो अग्रे वदताम ब्राह्मणयो
ब्राह्मणयोर वदतोर वाचम श्रोष्यामि। प्रवाहन जैवली ये बात कह रहा है, इतरो भगवंतो पूजावंतो अग्रे पूर्वम वदताम। वदताम का मतलब होता है मत प्रथम पुरुष का द्विवचन का प्रयोग है ना। वदताम वदेताम वदन्ताम, वदतु वदतात वदताम, वदतु वदतात वदताम वदन्तु। वदताम परसी पद में प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। भगवंतो अग्रे वदताम, आप दोनों पहले, अग्रे माने पहले। भगवंतों का अर्थ होता है पूजावंतो, पूज्य, आप पूज्य दोनों बोले। ब्राह्मणयोर वदतोर वाचम श्रोष्यामि, आप दोनों ब्राह्मणों की बात आप दोनों चर्चा करोगे, मैं चुप होकर के सुनूंगा। ब्राह्मणयोर वदतो माने ब्राह्मणयो, ऐसा कहने का मतलब है कि प्रवाहन जो है क्षत्रिय है। उन दोनों को ब्राह्मण बता रहा है तो इसका अर्थापत्ति निकलेगी ना कि वो स्वयं क्षत्रिय है। ब्राह्मणयोर वदतो, युवयो ब्राह्मणयोर वदतो वाचम श्रोष्यामि। मैं आप दोनों की वाणी सुनूंगा। सह सिल्का सालावत्या चैकितायन दालभ्यम, वो दोनों बात करने लगे। शिलक जो सलावत का अपत्य शालावत्य है और चैकितायन दालभ्य है, वो बोला शिलक शालावत्य चैकितायन दालभ्य को बोला हंत त्वा पृच्छानि, मैं आपसे पूछता हूँ। पृच्छेति हो आज, तो चैकितायन दालभ्य बोले यहाँ पूछेगा। अब वो पूछना शुरू करता है चौथे मंत्र में। शिलक शालावत्य चैकितायन दाल्भ को बोला कि मैं तुमसे पूछता हूं। पृच्छानी, क्या मैं तुमसे पूछूं? पृच्छानी लोट लकार का रूप है, पृच्छानी पूछूं। क्या मैं आपसे, लेट मी आस्क, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? तो वो कहता है पृच्छेति हो आज, हाँ अवश्य अवश्य बोलते हैं ना, पूछेगा। का सामनो गति रीति, तो चैकितायन दाल्भ से बोला क्या मैं पूछूं? सिल्क सालावत्य ने कहा, उससे कहा, चैकितायन से कहा कि क्या मैं पूछूं? तो चैकितायन ने जवाब दिया कि हाँ पूछेगा, अवश्य पूछेगा। तो शिलक सालावत्य पूछता है का सामनो गति, साम की गति क्या है? उद्गीत, यहाँ का सामना है प्रकृतत्वाद उद्गीत से, उद्गीत और साम एक ही है यहाँ पर। उद्गीत उपास्य रूप से प्रकृत है ना, परोवरीयांसम उद्गीतम इति च वक्षति, और आगे परोवरीयांसम उद्गीतम ये कहेंगे। गति मानी आश्रय, परायण का सामनो गति, साम की गति, साम का आश्रय परायण क्या है? तो उत्तर दिया, दाल्भ ने उत्तर दिया स्वर, स्वरात्मकत्वात् सामना। साम की गति क्या है? स्वर जो है ध्वनि भेद होता है, तो साम जो है वो स्वरात्मक होता है। स्वरो ध्वनि भेदा कथम उद्गीतस्य गति स्वरात्मकत्वात् उद्गीतस्य, स्वर उसकी गति है साम की। सामना स्वरात्मकत्वे भी कथम तद्गतित्वम इतिहासं की दृष्टान्तेन परिहरति। गतिर आश्रय परायणम स्वरात्मकत्वात् सामना, यो यदात्मका स तद्गति, जो जिस रूप वाला होता है वो उसकी गति होती है। तदाश्रय से होती है, और वो उसका आश्रय होता है। युक्तम मृदाश्रय घटादि, जैसे मिट्टी आश्रय, मृदाश्रय घटादि, घटादि जो है मृद आश्रय वाला होता है।
मृत आश्रय है जिसका, ऐसा घटादी होता है। मानी घटादी मिट्टी का आश्रय लिए हुए होता है ना। यो यदात्मक सामना स्वरात्मक कथम तदगतित्वम। तो इसको दृष्टांत से, यो यदात्मक जो जिस रूप वाला होता है, यो यदात्मक स तदगति, जिस रूप वाला होता है वह उसकी गति होती है। तदाश्रय से भवति, और उस आश्रय वाला होता है। तदाश्रय से भवति युक्तम मृदाश्रय घटादी। स्वरस्य का गति प्राणे की वाच। वो जो स्वर है उसकी क्या गति है, तो उसने प्राण बता दिया। प्राण से का गति, तो अन्न बता दिया। प्राण अन्न के ऊपर टिका हुआ है, और स्वर की क्या गति, उस ध्वनि विशेष की क्या गति, तो प्राण है। प्राण से ही बोला जाता है। प्राण निष्पाद्य ही स्वर, स्वर जो है वो प्राण से निष्पाद्य होता है। तस्मात् स्वर से प्राणो गति, प्राण से गति अन्नम, अन्नावष्टभ्यो ही प्राण, अन्न के सारा लेने वाला प्राण होता है। अन्न ना मिले, अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। शुष्यति वही प्राण है, ऋते अन्ना, प्राण जो है सूख जाता है अन्न के बिना। अन्नम दाम इति, अन्न एक प्रकार की प्राण की रस्सी है। अन्न से का, अन्न की क्या गति है, अन्न तो पानी के ऊपर टिका हुआ है ना। पानी खेत में मिलता है तो अन्न होता जाता है। अन्न किसके आश्रय से पैदा होता है, जल के आश्रय से। अन्न से का गति आप है। वहां छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में छठे अध्याय में जो सबसे पहले ईक्षण किया तेजो असृजत, तो तेज उत्पन्न हुआ। फिर दोबारा ईक्षण किया तो जल उत्पन्न हुआ। फिर ईक्षण किया तो ये अन्न उत्पन्न हुआ। तेज, तेज से जल, जब गर्मी होती है तो पानी बरसता है, और फिर जल से अन्न पैदा होता है। वहां पर एक प्रक्रिया, जो अंकुर होता है उससे मूल का अन्वेषण, सुंगेन मूलम अन्विच्छ, ऐसा एक प्रसंग आता है छठे अध्याय में। सुंगेन मूलम अन्विच्छ, सुंग कहते हैं जो अंकुर फूटता है। बीज जब हम डाल देते हैं ना, उसमें धरती में बीज डाल देते हैं तो 3-4 दिन में, कोई कोई 10 दिन में एक अंकुर फूटता है जमीन में से। तो वो उसको सुंग बोलते हैं, शुंगेन मूलम अन्विच्छ। सुंग से मूल तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर का अन्न, ये जो पुरुष है ना, ये जो हमारे शरीर होते हैं, हमारे जो शरीर होते हैं, इसको यदि हम अंकुर स्थानीय मान लें, तो इसका सुंग अंकुर यदि मान लें तो इसका मूल क्या होगा, तो मूल, पुरुष शरीर का मूल जो है वो अन्न बताया। और अन्न को यदि हम सुंग स्थानीय माने तो उसका मूल क्या होगा। आप समझते जा रहे होंगे सुनने वाले। यदि अन्न को सुंग स्थानीय माने, अंकुर स्थानीय माने, तो उसका मूल क्या होगा, आप है जल। और जल को यदि सुंग स्थानीय माने तो उसका मूल क्या होगा, तेज। तो वहां तीन चीजों की उत्पत्ति दिखाई है। वैसे दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तेज का भी यदि मूल ढूंढे तो वायु, वायु का भी मूल आकाश, आकाश का भी मूल तो ब्रह्म हो जाता है। तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूता। ये उपनिषदों की, तो जो पंचभूत हैं वो ब्रह्म से ही, ईश्वर से ही उनकी उत्पत्ति दिखाते हैं। पंच सूक्ष्म भूत जो है ना, और पंच स्थूल भूत, तो पंच सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, उसके बाद सब पैदा होता है।
मन बुद्धि आदि इंद्रियां आदि उसके बाद होते हैं। तो यहाँ पर अन्यस्य का गति आप, तो वहां उपनिषद में तो ऐसा समझाया कि जल की गति तेज है, और तेज को यदि हम अंकुर स्थानी माने तो उसका मूल क्या होगा, तो बोले सत, सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, उसका मूल सत होगा। सत से ये सारा अस्तित्व, सत से ही ये सारा अस्तित्व यहाँ प्रकट हुआ है। सत का मतलब सांख्य की प्रकृति नहीं, वहां तो इन्होंने विचार पूर्वक यही सिद्ध किया है, सत का मतलब सच्चिदानंद। उसमें हेतु देते हैं ना बहुत सारे, कि उसने ईक्षण किया, सांख्य की प्रकृति तो वो है, मतलब अचेतन है, अचेतन में ईक्षणत्व नहीं, ईक्षण क्रिया नहीं हो सकती है। तो ये उपनिषदों की शैली में ये प्राण की क्या गति, अन्न, और ये सबसे पहले यहाँ पर आया ना 8 रस जो गिनाए, भूतानाम, येषाम भूतानाम पृथ्वी रसा, इन जो 5 भूत हैं इनका रस पृथ्वी है, चराचर भूतों का पृथ्वी रस है। माने चर और अचर जो प्राणी हैं उनका पृथ्वी रस है, परायण अवष्टम्भ है, पृथ्वी का रस आप है। और अपाम औषधयो रस, औषधाम पुरुष, औषधि नाम पुरुषो रसा, पुरुषस्य वाग रसा, वाचा ऋग रसा, ऋचा साम रसा, न उद्गीतो रसा, साम का उद्गीत रस है। तो यहाँ ये शिलक सालावत्य और चैकितायन दाल, इन दोनों का संवाद हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला शिलक सालावत्य है, उत्तर देने वाला दाल भी है, क्योंकि दाल से पूछा है ना कि मैं पूछूं, शिलक कहता है मैं पूछूं, वो कहता है जो जरूर पूछिए। तो पूछने वाला शिलक है। का सामनो गति, शिलक पूछता है शलावत का, शलावत का अपत्य, शलावत का अपत्य शालावत्य पूछता है का सामनो गति, शिलक का प्रश्न है। शिलक का प्रश्न है का सामनो गति, शाम की गति क्या है, उद्गीत, उद्गीत की गति क्या है। साम और उद्गीत को एक ही मान लिया यहाँ, उद्गीत प्रकृत है ना, तो उद्गीत का आश्रय क्या है। परो वरियांसम उद्गीतम, ऐसा आगे कहेंगे, तो गति आश्रय परायण। दाल ने उत्तर दिया स्वर, स्वरात्मकत्वात् सामना, साम जो है वो स्वरात्मक होता है। यो यदात्मका स तद गति, जो जिस रूप वाला होता है उसकी गति होता है। तद व्यंजकतया तदाश्रयत्वेन तत्तादात्म्यात् भवति स्वर तस्य गति। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए चौथे मंत्र में। प्राण से का गति अन्नम, ये ज्यादा जटिल नहीं है, तो समझ में आ रहा है। का सामनो गति, साम की गति, साम माने उद्गीत की गति क्या है, स्वर है, स्वरात्मक है। ये साम जो है वो स्वरात्मक होता है। और स्वर की क्या गति है, प्राण है, प्राण के सहारे स्वर चलता है। जैसे कि प्राण खत्म हो गया तो हम बोलना बंद कर देते हैं, कोई गीत गाए लंबा जिसमें बीच में रुकना ना हो, ऐसा हम कई बार जैसे वो होते हैं ना, सांस लेना पड़ता है फिर। अपाम का गति असोलोका, जलों की क्या गति है, तो बतलाया प्राण से का गति अन्नम, अन्न से का गति आप, अपाम का गति असोलोका, सौलोक का मतलब तो वही होगा ना जहां अदस शब्द का प्रयोग होता है, आदित्य की तरफ जाते हैं, द्युलोक की तरफ जाते हैं। अपाम का गति असौलोका माने असौलोक
द्युलोक या आदित्यलोक, असवलोक। अमुष्मात् लोकात् वृष्टि संभवती। जलों की गति वह लोक है, वहां से ये होती है ना, वर्षा होती है। अमुष्य लोकस्य का गति, दाल्ब ने उत्तर दिया, उस लोक का परायण क्या है? स्वर्गम अमुम लोकम अतीत्य आश्रयांतरम साम न नयेत कश्चिदिति होवाच। आह अपाम कागति असो लोका इति है उवाच। अमुष्य लोकस्य कागति न स्वर्गम लोकम अति नयेत इति होवाच। स्वर्गम वयम लोकम सामाभिसंस्थापयामा स्वर्गम स्वर्ग संस्थावम ही सामिति। भाष्य पढ़ लीजिए 5वें मंत्र का। अपाम कागति असो लोका, अमुष्मा लोकात् वृष्टि संभवती। उस लोक से वृष्टि होती है, नहीं द्युलोक से वृष्टि होती है। आदित्य से वृष्टि होती है ना, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते। आदित्या आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। मतलब असौ लोका द्युलोक को कहते हैं, और द्युलोक द्युलोक में ही आदित्य होता है। जैसे पृथ्वीलोक, और पृथ्वीलोक में अग्नि होती है। अंतरिक्ष लोक में वायु होता है। द्युलोक में आदित्य होता है। ऐसा है ना क्रम। अमुष्मोत लोकात् वृष्टि संभवती, अमुष्य लोकस्य का गति। तो दाल्ब ने उत्तर दिया, स्वर्गम अमुम लोकम अतीत्य, स्वर्गम अमुम लोकम अतीत्य आश्रयांतरम साम न नयेत कश्चिदिति होवाच। इति होवाच इति आह। क्या बतलाया? न स्वर्गम लोकम अति नयेत, स्वर्गम अमुम लोकम, स्वर्ग जो वह लोक है ना, स्वर्ग लोक, उसका अतिक्रमण करके आश्रयांतरम साम न नयेत कश्चित, साम जो है किसी आश्रयांतर में ना ले जाए। साम स्वर्ग ही उसकी गति बताना पड़ेगा। न स्वर्गम लोकम अति नयेत, अतित्य नयेत। अति नयेत शब्द का अर्थ होता है अतित्य आश्रयांतरम साम न नयेत। अतो वयम अभी स्वर्गम लोकम साम अभी संस्थापयाम। हम भी ऐसा ही करते हैं। स्वर्गम लोकम साम, स्वर्ग लोक में साम को स्थापित करते हैं। स्वर्ग लोक प्रतिष्ठम साम जानीमा, स्वर्गलोक में रहने, स्वर्गलोक के आश्रय से रहने वाला है साम। संस्तवनम संस्थाओ यस्य तत्साम, स्वर्ग संस्थाव का मतलब स्वर्ग के रूप में संस्थाव है जिसका, वह साम होता है। स्वर्ग संस्थाओं में यस्मात् स्वर्गो वे लोका सामवेद, सामवेद स्वर्ग लोक ही है दूसरा। तो स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयामा, स्वर्ग लोक को साम के रूप में, स्वर्गम लोकम मतलब साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं। यहाँ द्वितीय एक वचन है साम, और स्वर्गम लोकम ये भी द्वितीय समानाधिकरण हो रहा है। साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं। तो वयमपि स्वर्गम लोकम साम अभिसंस्थापयामा, साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं। स्वर्गलोक प्रतिष्ठ साम हो गए। स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है साम। स्वर्ग संस्थावम स्वर्गत्वेन संस्थावनम संस्थाव, साम जो है स्वर्ग के रूप में संस्थावन है जिसका, स्वर्गलोक प्रतिष्ठ स्वर्ग संस्थावन साम। इसका प्रमाण क्या है? स्वर्गो वै लोका सामवेद। उपदेश पारंपरियम आगमा। अब जो है तमितरा सिल्क शालावत्यश्चय गीतायनम दाल्भ्यम उवाच।
शिलक सालावत्य जो है चैकितायन दाल को बोला, क्या बोला, पूछ रहा था वही बोलने लग गया। हम्म। तम है सिल्का सालावत्या चैकितायन दाल भ्यमवाच अप्रतिष्ठितम वही दाल साम। हे दाल तुम्हारा साम तो अप्रतिष्ठित है, यस्तु एतर ही ब्रूयात मूर्धा ते विपतिष्यति। ऐसे बोलोगे तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। मूर्धा विपात जो है ना, साप दे देते थे तो मूर्धा गिर जाता था कट करके। आश्चर्य होगा जिस परंपरा में, जिस पृष्ठभूमि में हम पले हैं बड़े हुए हैं, ये शब्द सुन करके। क्योंकि हम तो वो लॉजिकली देखते हैं ना हर चीज को। बुद्धि संगत यदि ठीक है तो ठीक है। एक वहां पर आता है वो जो बृहदारण्यक में, कि वो उसका मूर्धापात हो गया। फिर वो उस मूर्धा मतलब समय उसी समय नहीं होता, समय पाकर मूर्धापात होता है। फिर वो उसके शिष्य जो है ना अस्थि चयन करके ले जा रहे होते हैं ना कोथली में डाल करके, कोथली बोलते हैं किसी बैग वगैरह में। तो चोरों ने समझा बड़ी वो कोथली बड़ी अच्छी लगती है देखने में, हड्डी उसमें अस्थि होती है ना, अस्थि। तो उनके शिष्य ले जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये इसमें धन माल मसाला खूब है, तो उसको छीन लिया। बड़ी तो जो भी है कोई नहीं। उन्होंने कहा अपाम का गति असो लोका वह लोक, और अमुष्य लोक का गति, अमुष्य लोक से का गति न स्वर्गम लोकम अति नयेत। स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके न स्वर्गम लोकम मति नयेत। स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके हम शाम को नहीं ले जाते, मतलब स्वर्ग लोक तक ही ले जाते हैं शाम को। गुरु जी वो स्वर्ग लोक का है जी। जो आप कहानी बता रहे थे, तो लुटेरे ने सोचा कि इसमें तो कुछ धन होगा, वो सुनी नहीं, फ्रीज हो गया था गुरु जी। अच्छा अच्छा, वो तो फिर धन होगा तो छीन लिया, छीन लिया तो उसमें वो अस्थियां निकली। नहीं वो तो ये है कि उसने मूर्धापात हो जाएगा तुम्हारा यदि ऐसे करोगे, तो शनि शनि उसका मूर्धापात हो गया, जी मतलब मूर्धापात हो गया का मतलब वो मर गया। जी। और फिर दाह संस्कार कर दिया, और उसका दाह संस्कार होने के बाद अस्थियां ले जा रहे थे, तो उन्होंने जो है ना, चोरों ने तस्करों ने उसको छीन लिया। छीन करके देखने लगे तो उसमें अस्थियां भरी पड़ी। जी गुरु जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्याख्याएं अलग अलग चलती हैं तो कोई बात नहीं है। इतना उदारता, इतना ज्यादा हमारे को करना पड़ेगा। ये जो है ना, मेरे को ये सब बातें आती हैं तो श्री अरविंद का एक लेख याद आ जाता है। अब वो प्रसंगवश सुना देता हूँ। संसार में कितने ही सदग्रंथ हैं, उनका लेख है गीता से हमारी आवश्यकता और मांग। इस बिंदु पर उन्होंने एक लेख लिखा गीता भाष्य करने से पहले।
संसार में कितने ही सदग्रंथ हैं, वैदिक और लौकिक, कितने ही आगम निगम स्मृति पुराण है, कितने ही धर्म और दर्शन शास्त्र हैं, कितने ही मत पंथ और संप्रदाय हैं। अधकचरे ज्ञानी अथवा सर्वथा ज्ञानी मनुष्यों के विविध मन इन सब में ऐसी अनन्य बुद्धि और आवेश से अपने आप को बांधे हुए हैं कि जो कोई जिस ग्रंथ या मत को मानता है उसी को सब कुछ जानता है। ये देख भी नहीं पाता कि उसके परे और भी कुछ हो सकता है। वह अपने चित्त में ऐसा हठ पकड़े रहता है कि बस यही या वही ग्रंथ भगवान का सनातन वचन है और बाकी सब ग्रंथ या तो केवल ढोंग हैं, या यदि उनमें कहीं कोई भगवत प्रेरणा या भाव है तो वो अधूरा है। भगवत प्रेरणा या भाव है तो वो अधूरा है। और इसी तरह से ऐसा हट कि हमारा अमुक दर्शन ही बुद्धि की पराकाष्ठा है, बाकी सब दर्शन या तो केवल भ्रम है अथवा उनमें यदि कहीं आंशिक सत्य है तो उतना ही है जो उनके एकमात्र सच्चे दार्शनिक संप्रदाय के अनुकूल है। भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का भी एक संप्रदाय सा बन गया और उसके नाम पर धर्म और अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास तथा दर्शन शास्त्रों को कूड़ा करकट और ख्याली पुलाव कहकर उड़ा दिया गया है। भौतिक विज्ञान और आविष्कारों का भी एक संप्रदाय सा बन गया और उसके नाम पर, भौतिक विज्ञान के नाम पर धर्म और अध्यात्म को अज्ञान कहते हैं और अंधविश्वास और दर्शन शास्त्रों को कूड़ा करकट ख्याली पुलाव कहकर उड़ा दिया गया। और बड़े मजे की बात यह है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी प्राय इन पक्षपातपूर्ण आग्रहों और व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर इन्हें पुष्टि देते रहते हैं। कोई तमोभाव ही उनके निर्मल सात्विक ज्ञान के प्रकाश में मिलकर उसे बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक अभिमान से ढककर उन्हें इस प्रकार भटकाता रहा है। मानी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इन पक्षपातपूर्ण आग्रहों और व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर इन्हें पुष्टि देते रहते हैं। कोई तमोभाव ही उनके निर्मल सात्विक ज्ञान, क्योंकि विद्वान की बात कह रहे थे ना, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कोई तमोभाव ही उनके निर्मल सात्विक ज्ञान के प्रकाश में मिल करके उसे बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक अभिमान से ढककर उन्हें इस प्रकार भटकाता रहा है। अब अवश्य ही मनुष्य जाति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विनयशील और समझदार होती हुई दिख पड़ती है। अब हम लोग अपने भाइयों को ईश्वरीय सत्य के नाम पर कत्ल नहीं करते, ना इसलिए अभी भी श्री अरविंद के समय उन्होंने अपनी स्थिति दी होगी, आजकल तो कत्ल करने लगे, न इसलिए मार ही डालते हैं कि उनके अंतःकरणों की शिक्षा दीक्षा हम लोगों की शिक्षा दीक्षा से अलग है, या उन अंतःकरणों का सांचा ढांचा कुछ और ही प्रकार का है। अब हम लोग अपने पड़ोसियों को अपने राय से भिन्न राय रखने की हिमाकत जुर्रत करने पर कोसते या भला बुरा कहते हुए सकुचाते हैं। अब तो हम लोग ये भी स्वीकार करने लगे हैं कि सत्य सर्वत्र है, केवल हम ही उसके ठेकेदार नहीं। अब हम दूसरे धर्मों और दर्शनों को भी देखने लगे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें केवल झूठा साबित करके उनको बदनाम करें, बल्कि इसलिए कि देखें उनमें कहाँ क्या सदुद्देश्य हो सकता है जो हमें सहायता करेगा, क्या कुछ अच्छा सदुद्देश मिल सकता है, उसमें हमें क्या कुछ सहायता मिल सकती है। परंतु फिर भी हमें ये कहने का अभ्यास अभी तक बना हुआ है कि हम जिसे सत्य कहते और मानते हैं वही वह परम ज्ञान है जो अन्य धर्मों या दर्शनों को नहीं मिला है। यदि मिला है तो अंश मात्र और अधूरे तौर पर, अर्थात उनमें सत्य के केवल उन गौण और निम्नतर अंगों का ही निरूपण है, गौण और निम्नतर अंगों का ही निरूपण है, जो काम विकसित लोगों के लिए ही उपयोगी है या उन्हें हमारी ऊंचाइयों तक उठाने के लिए निम्न साधन मात्र है। अभी तक हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई है कि जिस किसी सदग्रंथ या सदुद्देश का हम लोग आदर करते हैं उसी को सर्वांग रूप से सर्वथा ब्रह्म वाक्य मानते हैं और सिर आंखों पर रखते हैं, तथा इसी रूप में उसे दूसरों पर भी जबरदस्ती इस आग्रह के साथ लादना चाहते हैं कि ये सारे के सारा इसी रूप में स्वतः प्रमाण सनातन सत्य है। इसके एक अक्षर या मात्रा को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी उसी एक अपरिमेय प्रेरणा के अंश हैं।
इसलिए वेद, उपनिषद और गीता जैसे प्राचीन सदग्रंथ का विचार करने में प्रवृत्त होते हुए आरंभ में ही ये बतला देना बहुत अच्छा होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस कार्य में लग रहे हैं और हमारी समझ में इससे मानव जाति और इसकी भावी संतति का क्या वास्तविक लाभ होगा। सबसे पहली बात है कि हम निश्चय ही उस परम सत्य को ढूंढ रहे हैं जो एक और सनातन है, जिससे अन्य सब सत्य पैदा होते हैं, जिसके प्रकाश में ही अन्य सब परम ज्ञान की योजना में अपना ठीक स्थान, व्याख्या और संबंध पाते हैं। परंतु इसी कारण ये परम सत्य किसी एक पैने सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। अर्थात ये संभव नहीं कि वो परम सत्य पूरी तरह और पूर्ण रूप से किसी एक दर्शन शास्त्र या किसी एक सदग्रंथ में प्राप्त हो जाए। न यही संभव है किसी एक गुरु, मनीषी, पैगंबर अवतार के मुख से ये सदा के लिए सर्वांश में निकला हो। और यदि उस परम सत्य के विषय में हमारी कल्पना या भावना कुछ ऐसी हो जिससे अपने से इतर संप्रदायों के आधारभूत सत्यों के प्रति असहिष्णु होकर हमें उनका बहिष्कार करना पड़े, तो ये समझना चाहिए कि हमें उस परम सत्य का पूरा पता नहीं चला है। कारण जब हम इस प्रकार अंधे आवेश में आकर किसी सिद्धांत का बहिष्कार करने पर तुल जाते हैं, तब इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि हम उसको समझते या समझाने के पात्र नहीं। हम उसको समझने समझाने के। दूसरी बात यह है कि वह परम सत्य यद्यपि एक और सनातन है, पर वह अपने आप को काल में और मनुष्य की मन बुद्धि में से होकर प्रकट करता है। और इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ में दो तरह की बातें हुआ करती है, एक सामयिक, नश्वर, देश विशेष और काल विशेष से संबंध रखने वाली, और दूसरी शाश्वत, अविनश्वर, सब काल और सब देश के लिए समान रूप से उपयोगी और व्यवहारी। फिर यह भी बात है कि परम सत्य के विषय में जब जो कुछ कहा जाता है वह जिस रूप में, जिस विचार पद्धति और अनुक्रम से, जिस आध्यात्मिक बौद्धिक सांचे में ढालकर कहा जाता है, उसके लिए जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब अधिकांश में काल की परिवर्तनशील गति के अधीन होते हैं और उनकी शक्ति सदा एक सी नहीं रहती, क्योंकि मानव बुद्धि सदा बदलती रहती है। वो सदा ही विविध तथ्यों को एक दूसरे से पृथक करके देखती है और फिर उन्हें एक साथ जुटाती है। अपने विभाजन और समन्वयों का क्रम सदा बदला करती है। वह सदा प्राचीन शब्द प्रयोगों और संकेतों को पीछे छोड़ती और नए शब्द और संकेत गढ़ती रहती है, गढ़ा करती है, और प्राचीन प्रयोगों का फिर से उपयोग करती भी है तो उनके अर्थ या कम से कम उनके गूढ़ आशय या अर्थ संगति को बहुत कुछ बदल देती है। हम आज किसी प्राचीन सदग्रंथ की समझना चाहे तो पूर्ण निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि जिस समय का ये ग्रंथ है उस समय के लोगों ने जिस भाव से देखा या उससे जो अर्थ ग्रहण किया, ठीक उसी भाव और उसी अर्थ को हम भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सदग्रंथों में संपूर्ण रूप से चिरंतन महत्व का विषय वही है जो सर्वदेशीय होने के अतिरिक्त अनुभव किया हुआ हो, जो अपने जीवन में आ गया हो और बुद्धि की अपेक्षा किसी परे की दृष्टि से देखा गया हो। यदि किसी प्रकार ये जानना संभव भी हो कि गीता की जिस शास्त्रीय भाषा से उस समय के लोग कौन सा अर्थ ग्रहण करते थे, तो फिर मेरे विचार में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। यदि किसी प्रकार ये जानना संभव भी हो कि गीता की किस शास्त्रीय परिभाषा से उस समय के लोग कौन सा अर्थ ग्रहण करते थे, तो उसे मेरे विचार से उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। आज तक जो भाष्य लिखे गए और लिखे जा रहे हैं उनके परस्पर मतभेद से स्पष्ट है कि ये जानना किसी तरह संभव भी नहीं है कि ये सबके सब एक दूसरे से भिन्न होने में ही एक मत है। प्रत्येक भाष्य को गीता में अपनी आध्यात्मिक रीति और धार्मिक विचारधारा दिखाई देती है। इस विषय में चाहे कोई कितना ही अधिक प्रयास करे, कितना ही तटस्थ होकर देखे, भारतीय तत्व ज्ञान के विकास क्रम के संबंध में चाहे जैसे उद्बोधक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न करे, पर यह विषय ही ऐसा है कि इसमें भूल होना अनिवार्य है। इसलिए गीता के विषय में हम यह कर सकते हैं जिससे कुछ लाभ हो सकता है कि किसके तत्व दर्शन से अलग जो प्रकृति जीते जागते तथ्य हैं उन्हें ढूंढें। हम गीता से वह चीज लें जो हमें या संसार की सहायता पहुंचा सके और जहां तक हो सके उसे ऐसा स्वाभाविक और जीती जागती भाषा में प्रकट करे जो वर्तमान मानव जाति की मनोवृत्ति के अनुकूल हो और जिससे उसकी पारमार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिले। इस प्रयास में हो सकता है कि हम बहुत सी ऐसी भूलों को मिला देंगे
जो हमारे व्यक्तित्व और उस समय के विशिष्ट संस्कारों में उत्पन्न हुई हो, उससे हमसे बड़े पूर्वाचार्य भी नहीं बच पाए। परंतु यदि हम इस महत सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, सदग्रंथ के भाव में, और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम उस भाव को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हों, तो इसमें संदेह नहीं कि हम इस सदग्रंथ में से उतनी सदवस्तु को ग्रहण कर ही ले लेंगे जितने की हम पात्र और अधिकारी हैं, और साथ ही हमें इससे पारमार्थिक प्रभाव और वास्तविक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी, जो व्यक्तिगत रूप से हम इससे प्राप्त करना चाहते थे। इसी को देने के लिए सदग्रंथों की रचना हुई है। बाकी जो कुछ है वह शास्त्रीय वाद विवाद या धार्मिक मान्यता है। केवल ऐसे ही सदग्रंथ धर्म शास्त्र और दर्शन मनुष्य जाति के काम के बने रहते हैं, जो इस प्रकार नित्य नए होते रहे हों, जो पुनः पुनः जीवन में चरितार्थ किए जाते हों, जिनका आधारभूत शाश्वत तत्व निरंतर नया रूप लेता है और विकसनशील मनुष्य जाति को अंतर विचार धारा और आध्यात्मिक अनुभूति से विकसित होता हो। इसके सिवा जो कुछ है भूतकाल का भव्य स्मारक तो है, पर इसमें भविष्य के लिए कोई यथार्थ शक्ति और सजीव प्रेरणा नहीं है। गीता में ऐसे विषय बहुत ही कम है जो केवल एक देशीय और सामयिक हों, और जो है उसका आशय इतना उदार, गंभीर और व्यापक है कि उसे किसी, ये आगे गीता के ऊपर आ गए, वो तो मैंने केवल इतना ही दिखाना था कि श्री अरविंद दिखा रहे हैं कि हमारा आग्रह तो यही होता है कि भाई जो मेरे शास्त्र, मेरे गुरु, मेरा पंथ, वही एकमात्र सत्य को समझा है, बाकी तो सब आंशिक रूप से उन्होंने इस विषय में जाना है। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, कहीं तो कोई सीमा रेखा तय करनी पड़ेगी। बिना सीमा रेखा तय किए किसी की बात का कोई भी अर्थ जो कहे वो मान लिया जाए तो फिर श्री अरविंद ने कुछ कहा है, उसको ध्यान दिया आपने? उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी, हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी, परिप्रेक्ष्य में जो मानव जाति के लिए जो उपयोगी, परंतु किसी भी की व्याख्या को आंख मीच के मान लेना ये भी कैसे संभव हो सकता है? नहीं, इन्होंने ये कहा कि किसी भी शास्त्र से हमें क्या लाभ मिलेगा, पूरी मानव जाति कैसे लाभान्वित होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। सामयिक जो सीमाएं हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वदेशीय, सर्वकालिक और सारी मानव जाति के लिए क्या ऐसा सूत्र छिपा हुआ है उस ग्रंथ में, उसको आधार बनाकर साधना प्रधान एक दृष्टिकोण होता है, एक वाक्यार्थ प्रधान दृष्टिकोण होता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। आचार्य शंकर साधन, वो वैराग्यवान तो हैं पूरा, वो सही बात है, पर उनकी प्रधानता वाक्यार्थ प्रधानता पर है। उनकी दृष्टि जो है ना, वो वाक्य का अर्थ के ऊपर ज्यादा केंद्रित रहते हैं कि ये वाक्य क्या कह रहा है। मानिए अन्य शास्त्रों का उपयोग लेकर के आचार्य शंकर की धारणा में वाक्य का अर्थ ढूंढा जाता है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये शास्त्र में कौन सी ऐसी चीज है जो सारे मानव जाति के लिए उपयोगी। वो तो बहुत अच्छा कहा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। परंतु जैसे अब हम बात कर रहे थे, आप हमें बता रहे थे कि उसका जो है वो मूर्धा पतित हो जाती थी, गिर जाते थे, मर जाते, समाप्त हो जाते थे। तो इन बातों को अर्थवाद में भी तो लिया जा सकता है कि भाई उन्होंने एक सम्मानजनक स्थिति न रहने को कहा हो यहाँ। अब उसका तो लेते ही है। आर्य समाज के आर्य समाज के साथ जिनका संपर्क है वो इसके सिवाय दूसरा अर्थ कैसे ले सकते हैं? वो तो लेते ही है, वो तो लेते ही है। मैं कह रहा हूँ आर्य समाज की मनोभूमि या जो तर्क प्रधान लोग है ना, आजकल के आधुनिक लोग भी जो तर्क प्रधान है, ओशो है और ये सब कृष्णमूर्ति है और भी आधुनिक विचारक हैं, नाम बड़े नाम तो इसलिए लेते हैं कि वो हम मतलब प्रामाणिक व्यक्तियों को कोट करना चाहते हैं ना, जो समाज में ऑथोरिटी के रूप में प्रचलित हैं। तो ये सब जो है ना वो ज्यादा बुद्धि संगत व्याख्या को ही स्वीकार करते हैं ये सब लोग।
महर्षि दयानंद भी ऐसे ही हैं, और ये क्या है, ओशो, कृष्णमूर्ति, ये सब भी ऐसे ही है। ओम गुरुजी, प्रणाम जी गुरुजी। गुरुजी, इनकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी और समझ में भी आई अरविंद जी की, कि ब्रह्म अनंत है तो फिर उसको, अनंत को मनुष्य की बुद्धि पूरा पूरा कैसे पकड़ेगी? जिसने जितना पकड़ा उसने उतना बता दिया, इसलिए मतभेद तो होंगे ही सब में। जी, ठीक बात है। गुरु जी, आपने एक वाक्य उसमें पढ़ा था, मैं पूरा समझ नहीं पाया। तो आपने कहा था कि सारे मत एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी, फिर मैं उसके बाद समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। एक वाक्य था वो, सारे मत एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी। सारे मत, ये श्री अरविंद का गीता भाष्य है, एसेज ऑन द गीता। जो अंग्रेजी जानते हैं वो एसेज ऑन द गीता ले ले, नेट आदि पर भी मिलता है। और जो इतनी अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारी तरह हिंदी की पुस्तक पढ़ ले, गीता प्रबंध नाम से है। हिंदी पढ़ लेंगे, लेकिन वो आपने कहा कि सारे मत एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक होते हैं, या एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, यही मैं जानना चाह रहा था। आपने कहा ऐसा कुछ वाक्य में? मैं तो एक प्रवाह में पढ़ रहा था, ये जो है ना उनका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। जी जी जी। अंग्रेजी किन्हीं की अच्छी हो ना, तो इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बहुत ही भाषा का भी आनंद मिलेगा, और अर्थ, मूल वक्ता जिस भाषा में कहता है ना, वो ज्यादा हमारे हृदयंगम होता है। जी। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, बीच में मैंने थोड़ा सा संकेत किया। थोड़ा उदारता भी चाहिए, और उदारता में अपना आधार को खोना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें सारी बात आ गई। उदारता भी चाहिए, और उदारता में अपना जो आधार है उसको खोना भी नहीं चाहिए। ठीक गुरु जी, धन्यवाद। और वेद तो कहता ही है स्वयं, आनो भद्रा कृतवो यंतु, सब सत्य के झोंके सब तरफ से मुझे प्राप्त हो। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, आनो भद्रा कृतवो यंतु, आयंतु, हमको प्राप्त होए भद्र विचार, भद्र दृष्टि, सब तरफ से प्राप्त हो। उदारता में कोई आकर के बहका दे कि तुम तो ऐसे ही आत्मा के पीछे पड़े हुए हो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, तो उदारता के चक्कर में अपना आधार ही खोदे, वो भी ठीक नहीं है। बाकी किसी के, हमारे गुरु जी ने एक वो सुनाया था स्वामी, वो तो बड़े आर्य समाज के महान योद्धा थे, आपको पता ही होगा, गंतराम जी महाराज। आर्य समाज के आंदोलनों में ही उनको एक बार यहाँ पर लुहारू में उनके सिर में मुसलमानों कुल्हाड़ी मार दी थी, और ऐसे ऐसे 4 अंगुल कुल्हाड़ी उनके सिर में, और ऐसे आराम से बैठ करके ना वहीं पर सिर को पकड़ करके बैठ गए, 4 अंगुल पूरी कुल्हाड़ी उनके सिर में चली गई। और ऐसे वीर सन्यासी के शिष्य थे हमारे स्वामी जी, कई वर्ष उनके चरणों में रहे, और कई वर्ष तक, नूरगढ़ वाले स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, और 80-90 साल पहले उनको, वो आश्रम में रहते थे, विद्यालय के आचार्य थे, उनका नियम था कि मैं विद्यालय से कुछ नहीं लूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, मतलब विद्यालय से कुछ भी नहीं लूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, ऐसे मतलब उनका नियम था। आचार्य तो थे, तो भोजन कहाँ से करते, गांव में जाते थे, भिक्षा मांग करके लाते थे, वो भोजन स्वामी जी करते थे उनके लिए गांव से। तो हमारे स्वामी जी महाराज कई वर्ष उनके लिए भिक्षा लाए, इतना अंतरंग भी थे मतलब। तो मैं उनकी बात इसलिए, ये पृष्ठभूमि इसलिए सुना रहा हूं कि उनके पास रिवाड़ी में स्वामी जी आ गए, और रिवाड़ी में रहने लगे पढ़ने के बाद।
उनके कहने के अनुसार आर्य समाज का प्रचार किया 1.5 वर्ष। कहा कि देखो आपने पढ़ा है तो कुछ ऋण भी होता है, तो उनकी ड्यूटी, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि वहां पर आपको काम करना है। तो उन्होंने फिर निवेदन किया कि जी मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं, मेरे को किसी वैद्य के पास ये वैद्यक विद्या मेरे को सिखा दीजिए, फिर मैं एक जगह बैठ करके सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने, स्वामी जी ने ही उनको किसी वैद्य के पास रखा, अनुभवी वैद्य के पास, और वो उनके पास रह करके सीखी वैद्यक, और फिर वो यहाँ रिवाड़ी में आकर बैठ गए। महत्वपूर्ण है ये जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि तो इसलिए बनाई जाती है, उसमें घटना, जिसकी घटना सुना रहे हैं उसके प्रति आदर बुद्धि पैदा करने के लिए। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज एक बार आए तो बोले कि सोम, ऐसे बोलते थे वो, सोम तुमने रामायण महाभारत पढ़ा है? तो ये मतलब जैसा संस्कार सभी बच्चों के रहता है, ये बोले जबकि ये तो पूरा पढ़ लिया था और उपदेशक भी रह लिए थे, फिर बहुत बहुत दिन बाद की बात है ये। सोम तुमने रामायण महाभारत अच्छे से पढ़ा है ना? तो बोले कि मैंने ये सुना है कि ये पूर्ण आर्स नहीं है। नूरगढ़ वाले स्वामी जी बोले ये पूरे आर्स ग्रंथ नहीं है, इनमें मिलावट बहुत हो रही है। तो फिर उनका एक स्टेटमेंट आया इस बात के ऊपर। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज बोले कि अच्छा तुम भी आर्स अनार्स के चक्कर में हो? मैं तो समझता था कि राह चलते कोई कागज तुम्हें हाथ में मिल जाए और उसमें भी कोई तुम्हारे लिए दिव्य संदेश, तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला संदेश मिल सकता है। तो ऐसे कह करके वो तो चुप हो गए। बोले मैंने फिर पूरी उदारता में आ गया मैं उनके एक ही स्टेटमेंट को सुन करके, और मैं बाइबिल, कुरान और क्या क्या सारे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और हिंदुओं का श्रीमद् भागवत 3 बार पढ़ा मैं। मेरे सिद्धांत ने बहुत ज्यादा उस पर बहुत कठोर शब्द लिखे ना कि ये गर्भ में क्यों नहीं मर गया, तू ऐसे ऐसे महापुरुषों के ऊपर लांछन नहीं लगते, ऐसे ऐसे लिखा है। तो वो श्रीमद् भागवत 3 बार पढ़ा मैंने, और ऐसे ऐसे मेरे को सुना रहे थे ये सारी बात। मैंने तो वो पुस्तक लिखी है ना, उनके जीवन का समाधान। तो मेरे को वो बता रहे थे ये सारी बातें जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो साधक के लिए तो जी किसी को परंपरा में रहना है और रक्षा करनी है किसी विशेष परंपरा की, और जैसे आर्य समाज के माहौल में है तो उसको तो अपना ठीक है, वो जिस शैली में भी वो चलता है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज तो ये उपदेश सबको थोड़ी देते थे, वो तो केवल सोम के लिए ये उपदेश दिया है उन्होंने। ये थोड़ी है कि वो सबको ऐसा ही देते थे उपदेश। यदि ऐसा उपदेश देते तो वो कैसे आर्य समाज के नेता और आर्य समाज के लीडर और बहुत बड़ा वो थे ना प्रतिनिधि सभाओं के, उस समय तो आर्य समाज अपने शिखर पर होता था। तो ये मैं समझता हूँ कि स्वामी जी महाराज, स्वामी स्वतंत्रा जी महाराज अपने शिष्य में भी इस शिष्य को क्या उपदेश देने की जरूरत है, उसको क्या देने की, वो सब विवेक था उनको। तो मैं भी ऐसे एक तरफ से ये नहीं देता, पर मैं उदारता की दृष्टि को तो मतलब कुछ मेरे मित्र हैं, मैं कभी भी एक बात भी नहीं बोलता हूँ कि आप ये देखो देखो, इस ग्रंथ को देखो, उस ग्रंथ को देखो, कभी भी नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है कि जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं ठीक है वो। तो किसको क्या कहना चाहिए ये तो विवेक होता है, ये कहने वाले में होना ही चाहिए।
मेरा अभिप्राय तो समझ गए होंगे आप। तो अब ये आगे कह रहे हैं वो अपाम कागति असो लोका इति है उवाच अमुष्य लोकस्य का गति न स्वर्गम लोकम अति नयेत इति होवाच। स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसान संस्थापय। उद्देश्य विधेय यदि कहें साम करता है स्वर्गम लोकम, साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं। साम ये एक है और स्वर्गम लोकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो साम कर्तृपद है। वयम वयम अच्छा नहीं मैं गलत बोल गया। वयम तो कर्तृपद है, साम और स्वर्गम लोकम में समानाधिकरण है, द्वितीय एक वचन ही है, पर उनको ऐसे कहना है हम साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। साम को स्वर्ग लोक में स्थापित करते हैं। स्वर्ग संस्थाओं में ही साम, स्वर्ग संस्थावम स्वर्गत्वेन संस्तवनम संस्थाओ यस्य, स्वर्ग के रूप में संस्थाव है जिसका। ये स्वर्गत्वेन भाष्यकार इस तरह का व्याख्यान कर रहे हैं इसका शब्द का। एक और भी पीछे आया था, अमृतत्वेन ऐसा कुछ आया था। पीछे पिछले वाले अनुच्छेद में इसी तरह का व्याख्यान किया था। स्वर्गत्वेन ये था चतुर्थ खंड के अंत में एक मंत्र आया था, यद अमृता देवा तद अमृतो भवति। यद अमृता का अर्थ किया है येन अमृतत्वेन यद अमृता अभूवन, येन अमृतत्वेन यद अमृता अभूवन तेनेव अमृतत्वेन विशिष्टः तद अमृतो भवति न न्यूनता नाप्यधिकता। यद अमृता यद अमृतत्वेन येन अमृतत्वेन यद अमृता तेनेव अमृतत्वेन विशिष्टा तद अमृतो भवति। ऐसे यहाँ पर भी कहा है जो मैं पढ़ रहा था ना, स्वर्ग संस्थावम स्वर्गत्वेन संस्थावन संस्थाओ यस्य तत्साम स्वर्ग संस्थावम यस्मात्। तो ये इतना होने के बाद फिर कहते हैं तम है शिल्का सालावत्या चैकितायन दालभ्यम उवाच। शिलक सालावत्य चैकितायन को बोला अप्रतिष्ठितम वैकिलते दालभ्यना साम, हे दालभ्य तुम्हारा साम तो अप्रतिष्ठित है। यस्तु एतर ही ब्रूयात मूर्धाते विपतिष्यति मूर्धाते विपतेदिति। मूर्धाते तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा, मूर्धाते विपतेदिति। आगमम वाइति आगमम स्मारयति किलयति दाल वित्ते तव साम यस्तु असहिष्णु साम वित एतरे तस्मिन् काले ब्रूयात् कश्चित् विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितम इत्येवं वादाप अपराधिनम मूर्धा शिरस्ते विपतिष्यति विस्पष्टम पतिष्यति इति। एवं उक्तस्य अपराधिना तथैव तद विपते न संशयो न तो हम ब्रवीमि इति अभिप्रायः। असहिष्णु सामवित् एतर ही तस्मिन् काले ब्रूयात् कश्चित् विपरीत विज्ञान प्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितम इत्येवं
इत्येवं वाद अपराधिनं मूर्धाते वाद अपराधिनं मूर्धाते शिरस्ते विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्यति एवं उक्तस्य अपराधिना तथैव तद विपते न संशयो न त्वं ब्रवीमि। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ऐसा, न तो हम तव मूर्धा पततु इति ब्रवीमि। तुम तो मेरे मित्र हो, मैं कैसे बोलूंगा तुम्हारा मूर्धा गिर जाए। न तो हम ब्रवीमि, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो मेरे मित्र हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मूर्धा शिरस्ते विपतिष्यति विस्पष्टम पतिष्यति एवं उक्तस्य अपराधिना, ऐसे कहने वाले अपराधी का तथैव तद विपतेत न संशय, वो मूर्धा गिर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपराधी तद विपतेत न संशय न तो हम ब्रवीमि, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। समय हो रहा है, फिर हम करेंगे। छठा मंत्र हुआ, 7वां 8वां फिर करते हैं, कोई नहीं। ओम शांति शांति शांति।